हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ये आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो बेस ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे होता है। तो ये पढ़ना ज़रूरी है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और वो क्या है, कम क्यों होता जाता है, डिमिनिशिंग रेट में ही क्यों होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहना है या उसको सेम ही आईसी कर्व पे रहना है, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो, सेम रहे हर कॉम्बिनेशन पे, तो वो एक एडिशनल यूनिट को लेने के लिए दूसरे यूनिट को क्या करता रहता है, सेक्रीफाइस करवाना शुरू कर देता है। क्योंकि क्या है, अगर उसने एप्पल एंड ऑरेंजेस की हमने एग्जांपल ली थी कि एप्पल्स को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, ऑरेंजेस को कम करवाना शुरू कर देता है ताकि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर रह सके। तो ये एक्सचेंज होना कैसा चाहिए, ये एक्सचेंज ऐसा होना चाहिए कि जो यूटिलिटी गेन हो रही है ना हमारी एप्पल से, उतना ही हमें लॉस हो ऑरेंजेस से। इसका मतलब क्या, कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। सपोज ये एप्पल एंड ऑरेंजेस है, यहाँ पर एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस ले रहे थे। अगर आपने सेकंड एप्पल लेना है तो सेकंड एप्पल से जो आपको यूटिलिटी गेंड हो रही है, जो यूटिलिटी गेंड हो रही है, वहीं क्या है, सेक्रीफाइस अगर 3 ऑरेंजेस का किया तो वो यूटिलिटी उसके लॉस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब कंज्यूमर को ये ना लगे कि अब ऑरेंजेस मेरे पास बहुत कम हो गए हैं, वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखे। तो एक एप्पल से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतना ही उसको क्या है, यूटिलिटी लॉस्ट बाय द ऑरेंजेस। ये दोनों एक दूसरे के जब इक्वल हो जाते हैं, मतलब हम क्या है, अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे बिल्कुल सेम है और सेम ही आईसी कर्व पे डिराइव कर रहे हैं। तो यही इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यूटिलिटी गेन्ड ऑफ एप्पल विल बी इक्वल टू द यूटिलिटी लॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रोफेसर लर्नर ने अपनी बुक इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल में इस लॉ को प्रोपाउंड किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्स कॉमोडिटीज़ को ख़रीदना है या एप्पल्स को ख़रीदना है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं कम से कम ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करवाना चाहूँ। ये ह्यूमन का माइंड ही ऐसा है। देखो, एक यूनिट को एक्स्ट्रा गेन करने के लिए वो चाहता है कि मैं दूसरे यूनिट को कम से कम सेक्रीफाइस करवाऊँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई विल गो ऑन डिमिनिशिंग। मतलब ये क्या होता है कि जो सब्सटीट्यूशन हम करवा रहे हैं एक्स को वाई के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होती रहे, कम होती रहे, ताकि जो हमारा लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो सेम रहता रहे। ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब हम इसको टेबल की ग्राफ से बनाएंगे। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि टेबल कैसे ड्रॉ किया गया है। तो देखिए, ये हमारी कॉम्बिनेशन है ए बी सी एंड डी। एप्पल्स क्या ले रहे हैं, पहले एक एप्पल लिया और साथ में आप लोग ले रहे हो 10 ऑरेंजेस। जब आपने एप्पल को एक बढ़ाया, मतलब क्या है, हम एप्पल को इंक्रीज करवा रहे हैं, तो ऑरेंजेस हमने सेक्रीफाइस कर दिए 3। फिर एक और एप्पल को बढ़ाया, ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया 2, 7 माइनस 5 करवा के, और यहाँ पे एक और को बढ़ाया तो हमने क्या किया है, ये 1 सेक्रीफाइस किया है। ये -1 इसी वजह से 4 माइनस 5 कर रहे हैं, 5 माइनस 7। लेकिन रेशियो में आपको यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि ऑरेंजेस आपने कितने सेक्रीफाइस करवाए हैं एक एप्पल लेने के लिए। या आप लोग 1:3, 1:2 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ढूंढा कैसे जाता है। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। जो डेल्टा का मतलब होता है वो होता है चेंज, मतलब गेन कितना हो रहा है। देखो, एप्पल में एक एक का ही चेंज हो रहा है सभी में, और डेल्टा वाई क्या हो जाता है, लॉस। ये कैसे ढूंढा है कि जहाँ पर कितना चेंज आ रहा है, 10 और 7 में 3 का चेंज आ रहा है, बाद में आपका 7 और 5 में 2 का चेंज आ रहा है। इस अकॉर्डिंग हम लोग इसको ढूंढते हैं। अब मैं आपको और भी क्लियर करवा देती हूँ। अगर मैं आपकी एग्जांपल लूँ टॉप एंड जीन्स की, देखो मेरे पास पहले एक टॉप है और साथ में 10 जीन्स हैं, मतलब 10 जीन्स मेरे पास ज़्यादा हैं। तो क्या है, एक टॉप बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, अपनी 3 जीन्स को सेक्रीफाइस करवा दिया। यहाँ पर मैंने क्यों इतना सेक्रीफाइस करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 10 जीन्स हैं। मतलब ये हम कहते हैं ना, जिस चीज़ की ज़्यादा हमारे पास होती है, क्वांटिटी होती है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता रहता है। क्योंकि मेरे पास 10 जीन्स हैं,
तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं 3 उसको सैक्रिफाइस करवा भी दूँ। इसी वजह से मैंने अपनी एक टॉप लेने के लिए 3 जीन को क्या करवा दिया, सैक्रिफाइस करवा दिया। अगर फिर से मुझे एक और टॉप लेनी है, अब थर्ड वाली टॉप लेनी है, तो क्या करूँगी, मेरे पास जीन्स रह गई 7, मतलब थोड़ी कम हो गई है, तो मैं उसको थोड़ा कम सैक्रिफाइस करवा के एक टॉप लेना पसंद करूँगी। नेक्स्ट पे क्या आ जाता है, मेरे पास 4 टॉप्स हो चुकी हैं, 5 जीन्स रह चुकी हैं। अब मुझे पता है मेरे पास जीन्स की कमी हो रही है। कमी होने की वजह से अब मैं विलिंग करूँगी उसको और भी कम सैक्रिफाइस करवाना। मतलब अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक जीन को ही सैक्रिफाइस करवाऊँगी एक टॉप लेने के लिए। मतलब जो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है। मैं विलिंग हूँ कि मैं अपनी जो वाई कॉमोडिटी है उसको कम से कम सैक्रिफाइस करवा के अपनी एक्स कॉमोडिटी को ले सकूं। तो यही हमारी रियल लाइफ में होता है। जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी मार्जिनलिटी भी कम होती है, और जो चीज़ हमारे पास कम रह जाती है, जैसे इसमें ऑरेंजेस हमारे पास यहाँ पे कम रह गए थे, तो उससे मार्जिनलिटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि ऑरेंजेस मेरे पास कम से कम होते जा रहे हैं, तो मैं उसको सेक्रीफाइस क्या कम करवाना चाहूँगी। अब यहाँ पे हम इसकी कर्व ड्रॉ करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एप्पल्स हैं एक्स एक्सिस पे, और ये हमारे पास आ जाते हैं ऑरेंजेस ऑन दी वाई एक्सिस, 8 और 10। सबसे पहला कॉम्बिनेशन वही बनेगा 1 एंड 10 का। सेकंड पे क्या करवाते हैं हम लोग, ये 7 करवा देते हैं, 3 पे 5, और ये है आपका 4 पे 4। मतलब ये आपकी क्या बनेगी, कन्वेक्स बनेगी। अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ए पे आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं आएगी, क्योंकि हम कुछ भी अभी सेक्रीफाइस नहीं करवा रहे। बी पे क्या आ जाएगा, 3 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करवा रहे हैं एक एप्पल लेने के लिए। सी पे 2 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस्ड फॉर 1 एप्पल, और डी पॉइंट पे 1 ऑरेंज इज सेक्रीफाइस्ड फॉर 1 एप्पल। तो आपकी जो आईसी है वो क्या बनती है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये इसी वजह से ही बनती है क्योंकि हमारा यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं कि वाई डज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस। ये डिमिनिशेस ही क्यों होता है, ये मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया है टॉप एंड जीन की एग्जांपल लेकर, या आप शर्ट एंड जीन की एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप लोग उठा सकते हो। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक एक्सटेंसिव फॉर्म होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। मतलब ये इसी लॉ से मिलकर ही बनी है। यह आपका जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला, वो कहता क्या था कि एक गुड को बढ़ाने के लिए अगर हम एक ही गुड की कंजप्शन बार बार करवाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। वैसे ही क्या है कि जिसका गुड की कंजप्शन को हम लोग कम करवाएंगे उतनी यूटिलिटी बढ़ती है। मतलब उसके कॉन्ट्रैरी में ये लिखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एडिशनल एप्पल, जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना एप्पल की, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम ऑरेंजेस को अब क्या है कम सेक्रीफाइस करवाना चाहते हैं। एप्पल हमारे पास कम थे, जब जैसे ही हमारे पास एप्पल ज़्यादा हो गए उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, कम होती जाएगी। लेकिन ऑरेंजेस हमारे पास कम थे, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। ये वही केस ही अप्लाई होता है। जो चीज़ हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलती है, और जो चीज़ हमारे पास कम रह जाती है उससे हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। इसीलिए कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो कम से कम यूनिट्स एप्पल ऑरेंजेस के सेक्रीफाइस करवाए, ताकि वो एक एप्पल ले सके। कम से कम यूनिट सेक्रीफाइस करवा के वो एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल खरीद सके। ये लो अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि हमें अपनी पर्टिकुलर वांट्स को सेटिस्फाई करवाना है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी गुड्स हैं वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होनी चाहिए, मतलब पूरे परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं होनी चाहिए। एंड गुड्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और एक गुड के अलग अलग क्या है यूजेस हो सकते हैं। अब ये लो अप्लाई कहाँ नहीं होता है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट में और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ये आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे क्यों ये यहाँ पर लो अप्लाई नहीं होता है। कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि कांस्टेंट चलता है। जितना आप लोग एप्पल को बढ़ा रहे हो ना, उतना ही ऑरेंजेस को कम करवाते जा रहे हो। यहाँ पर एप्पल एक एक बढ़ाया है तो ऑरेंजेस कितना कम कर रहे हो, एक ही कम कर रहे हो। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 1:1 ही आ जाता है। अब इसकी कर्व हम ड्रॉ करवा देते हैं। यहाँ पे आपकी एप्पल्स हैं 3 और 4, यहाँ पे हम 7 से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि एक एक का ही डिफरेंस लेना है, 9 और 10। तो बस आपकी ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। 1 पे 2 पे 9, 3 पे 8 एंड 4 पे 7। मतलब प्रोपोर्शन सेम जा रहा है ना दोनों का, 1 1 का ही डिफरेंस है, तो आपकी ये बन जाती है स्ट्रेट लाइन।
और स्ट्रेट लाइन बनी है, तो इसका मतलब ये चीज़ें क्या है, आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। एक के बदले में दूसरा, मतलब एक की सेटिस्फेक्शन दूसरी की सेटिस्फेक्शन के बिल्कुल ही इक्वल जा रही है। 1:1 आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाती है। अगर ए से बी पॉइंट या बी से सी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, क्या है, एक ऑरेंज सेक्रीफाइस हो रहा है एक एप्पल लेने के लिए, यहाँ पर भी एक ऑरेंज सेक्रीफाइस हो रहा है और वहाँ पर भी एक ऑरेंज ही सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब सेक्रीफाइस लेवल क्या है, सेम चलता जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ये भी केस हो सकता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला। इसमें क्या होता है कि पहले हम कम डिफरेंस लेते हैं, बाद में डिफरेंस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे एप्पल 1 था, ऑरेंज 10 था, एप्पल 2 कर दिया तो ऑरेंज का क्या किया, एक सेक्रीफाइस करवाया पहले, फिर एक एप्पल बढ़ाने के लिए ऑरेंजेस को 2 सेक्रीफाइस करवा दिया, फिर एक एप्पल बढ़ाने के लिए ऑरेंजेस को 3 सेक्रीफाइस करवा दिए। इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है कि 1:1 था, पहले एक ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करवाया एक एप्पल लेने के लिए, बाद में 2 सेक्रीफाइस करवाए, बाद में 3। ये क्या जारी है, इंक्रीजिंग रेट पे जा रही है ना आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि ऑरेंजेस को हम क्या करवा रहे हैं, कम से कम ही करवाते जा रहे हैं। तो ये होता है इंक्रीजिंग। ये कुछ कुछ टर्म्स में ही ये वाला चीज़ आपकी अप्लाई हो पाती है, लेकिन ज़्यादातर आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई हो पाता है। तो यहाँ पर हम इसकी कर्व को बना लेते हैं और ये क्या बनेगी, कनकेव बनेगी, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 1 पे तो सेम है कि 10 लिए हैं, अब 2 पे क्या हो गया है, 9 हो गया है, 3 पे हमने लिया है 7 को और 4 पे लिया है हमने 4 को। तो ये जो आपकी ये जो कर्व बनेगी ये अंदर की तरफ बेंड होते हुए बनेगी, मतलब ये बनेगी आपकी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। हम ऑरेंजेस को ज़्यादा विलिंग है सेक्रीफाइस करवाने के लिए, एप्पल को लेने के लिए, इसी वजह से ये बनती है कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऑरेंजेस हम ज़्यादा सेक्रीफाइस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर अब जैसे डिफरेंस ही देख लो कि यहाँ पे ऑरेंजेस पहले एक सेक्रीफाइस करवाया एक एप्पल लेने के लिए, फिर 2 सेक्रीफाइस करवा दिए, फिर क्या है 3 सेक्रीफाइस करवा दिए। ये चीज़ चल रही है, ऑरेंजेस को ज़्यादा सेक्रीफाइस करवाते जा रहे हैं एक एप्पल लेने के लिए। तो ये आज का हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।